हिल स्टेशन माउंट आबू को मिली दोहरी सौगात। माउंट आबू को अब दो बड़ी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। एक नया वैकल्पिक मार्ग और डबल विद्युत आपूर्ति लाइन। पहली सौगात के तहत गुलाबगंज पालड़ी से माउंट आबू तक दूसरा नया वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा, जिसके लिए 205 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई है। जल्द ही तकनी की टीमें यहां सर्वे कर काम शुरू करेगी। माउंट आबू आने जाने के लिए अभी केवल एक ही मार्ग है। बारिश के दौरान चट्टानें गिरने से कई बार यह मार्ग बंद हो जाता है। अब इस नए मार्ग से में दूसरा अल्प उपलब्ध रहेगा। इस सड़क के बनने से सिरोही जिला मुख्यालय से माउंट आबू की दूरी करीब 100 किलोमीटर से घटकर लगभग 40 किलोमीटर आ जाएगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। सांसद लुम्बा राम चौधरी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस नए मार्ग के संभावित स्थानों का निरीक्षण किया। इस मार्ग के बनने से पावापुरी, सुंदा माता और माउंट आबू के बीच एक नया धार्मिक पर्यटन सर्किट भी विकसित होगा, जिससे पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। दूसरी सौगात के रूप में माउंट आबू को अब डबल विद्युत आपूर्ति लाइन मिलेगी। नई 330 केवी हाई टेंशन लाइन जम्बूरी क्षेत्र से निकलेगी, जिससे आसपास के 12 गांवों के साथ माउंट आबू को भी निर्बाध बिजली मिल सकेगी। इससे स्थानीय व्यापार और निर्माण कार्यों को भी गति मिलेगी। इस अवसर पर सांसद लुम्बा राम चौधरी ने माउंट आबू में निरीक्षण के दौरान पहाड़ी पर बैठे एक पैंथर को दूरबीन से देखने का भी अनुभव लिया। कि जिस तरह से हमारे अधिकारी पीडब्ल्यूडी के दर के ओसी साहब हो, हमारे वन विभाग के डीओ साहब हो और एसडीएम साहब हो, सभी सारे यहाँ अधिकारी आपको मालूम है सभी मौके पर उपस्थित है और इनकी उपस्थिति देखकर मुझे लग रहा है इस काम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जल्दी जल्दी हमारे जनप्रति भी साथ में है। सभी की इच्छा है कि ये माउंट आबू का रोड जल्दी बने और मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुझे अब जब आज पत्रकार भी यहाँ पहुँच गए तो अब मुझे मालूम मुझे पीछे नहीं रहेंगे कि पत्रकार भी ऐसी घाटियों में होते हुए यहाँ पे आप पहुँच गए। तो अभी यहाँ पे 4 थंब होते हैं और सारे थंब यहाँ मौजूद है, सारे थंब मौजूद है। इसलिए अभी यहाँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो गुलाबगंज से माउंट आबू की रोड की सौगात जल्दी मिलेगी, क्योंकि 4 थे भले वन विभाग वाले यहाँ हैं, रेवन्यू वाले यहाँ हैं, रोड बनाने वाले पीडब्ल्यूडी वाले यहाँ हैं, 3 तो ये हो गए और चौथा आप जो पत्रकार महोदय लोकतंत्र के चौथे थंब है, आपने इतना इंटरेस्ट लेकर आप यहाँ पहुँचे, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है। देखा जाए तो इस सड़क को बनाने में कितनी समयावधि लग सकती है? तकनीकी रूप से इस सड़क को बनाने में 1 साल लगेगा, लेकिन फॉरेस्ट से जो एनओसी प्राप्त करनी है उसके अंदर जो समय अवधि लगेगी वो 1.5 से 2 साल, 1.5 साल 1 साल, जैसा भी जल्दी होगा, जितना जल्दी होगा हम कराने की कोशिश करेंगे। ये सड़क का जो आकार होगा वो किस तरह का होगा? घुमावदार होगा? सर्पिल आकार होगा। सर्पिल आकार होगा, बीच में पिलर्स भी लग रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ पोर्शन जो एलिवेटेड लिया जाए, जिससे फॉरेस्ट का कम से कम नुकसान हो। इनका भी निवारण होना बाकी है इस सड़क को। इसमें जो परमिशन आएगी वो 2 एक्ट में लेनी पड़ेगी सर। एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर और एक एफसी एक्ट 1980 के अंदर। तो एक को वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस लेनी पड़ेगी हमारे को स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से। उसके बाद में फॉरेस्ट क्लियरेंस के बाद में वो काम अपन स्टार्ट कर सकते हैं सर। इसमें कितना कुल कैलकुलेटिव समय लग सकता है? सर ये पीडब्ल्यूडी के जब प्रपोजल परिवेश पर अपलोड होगा उसके बाद में इसको भारत सरकार को भेजा जाएगा और जैसे एमपी साहब के प्रयास हैं, जैसे सभी लोगों का अथक प्रयास है, मेरी उम्मीद है कि सर ये विदिन 6 मंथ्स में इसकी परमिशन आ जानी चाहिए सर। ठीक।